सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्शन की है T1 में वो संजय दत्त की दी है मैंने जी, वो लंबी रेस का घोड़ा। और कुमार गौरव की पिक्चर आई थी लव स्टोरी, गोल्डन जुबली, सुपर डुपर हिट म्यूजिकली। तो मैंने उन दोस्तों को बोल दिया कि इसकी पहली और आखिरी हिट है, उसके बाद उसकी कोई फिल्म नहीं चली, आप गूगल पे चेक कर लो। मैं जो मेरे से मिलने आता है मैं उसके बारे में खुद बताता हूँ भी उसको भगवान ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, खुद बताता हूँ जी। उससे मैं बाद में पूछता हूँ तुम पूछो क्या पूछना, पहले मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे अक्षय कुमार के बारे में बताया कि अक्षय कुमार जैसे अभी अक्षय कुमार का डाउनफॉल चल रहा है, तो क्या वो एज के कारण है या और कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे? बॉम्बे से किसी प्रोड्यूसर का फोन आया था जी। तो उसने पूछा भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर अक्षय कुमार की अभी आई है, अभी ट्रेलर देखो भी फिल्म चलेगी। मैंने उसको बोला भी अक्षय कुमार बहुत देर से फ्लॉप चल रहा है, ये फिल्म भी फ्लॉप जाएगी और उसकी अगली भी फिल्में फ्लॉप जाएंगी। पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं जी। मुझे भी कुदरत ने ज्ञान दिया बताने का, बदलने का ज्ञान नहीं दिया भी हाउ इट इज पॉसिबल भी कोई किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं बदल सके, भगवान राम नहीं बदल सके, सामने कुर्सी पड़ी थी, उनको जाना पड़ा बनवाल। जी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कुमार अश्विनी जी। कुमार अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार। कुमार अश्विनी जी, आप फेस रीडर हैं, फिंगरप्रिंट रीडर हैं, तो आप हमें यह बताइए कि फेस रीडिंग क्या होता है और फिंगरप्रिंट रीडिंग आप कैसे करते हैं? देखिए, ये सारा खेल वाइब्रेशन का है। हम आम जीवन में कभी किसी से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी अचानक कोई हमें मिलता है तो मन करता है हम उससे बातें करते रहें, तो उनकी जो गुड वाइब्रेशंस हैं वो आपको अट्रैक्ट करती है, फील होती है। सारा खेल फीलिंग का है। और कई लोग आपको 20 साल से जानते हैं जी। आप उनको मिलना नहीं चाहते, आपको नजर आते आप चेहरा परे कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, तो जो आपके अंदर की जो बंदा बैठा ना आपके अंदर वो उससे मिलना नहीं चाहता। ये सारा खेल वाइब्रेशन का है। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा, आपने कब से शुरू करी है? पुत्र, मैंने ना ये 15 साल की उम्र से मैंने ये शुरू किया है, 1981 से। ये मुझे नेचुरल कुदरत ने गिफ्ट किया है। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी जी। जैसे कोई भी रफी साहब गाना गा रहे हैं, लता गाना गा रही है, किशोर जहाँ बब्बू मान लिखता है गाना गा रहा है, कोई भी सिंगर है या कोई भी राइटर है, दुनिया में कोई भी आर्ट फील्ड है पूरे वर्ल्ड में, वो नेचर गिफ्ट करती है, वो सीखने से नहीं आता। अगर मान लो कोई सिंगर है उसके अंदर भगवान ने सुर डाल रखा है तो गुरु उसको सुर को चमका सकता है, उसके अंदर डाल नहीं सकता। तो नेचर ने मुझे गिफ्ट किया है। मैं फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग और वॉइस रीडिंग नेचुरल है मेरे पास, गिफ्टेड हूं। आपने कब से ये करना शुरू किया था? ये मैंने बेटा 81 से किया। और मैंने जो सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्शन की है T1 में वो संजय दत्त की है मैंने जी, वो लंबी रेस का घोड़ा चलेगा, उसकी 81 में पिक्चर आई थी रॉकी। पिक्चर फ्लॉप थी तो मेरे दोस्तों ने बोला ये लंबा सा लड़का चलेगा नहीं, मैं कहा नहीं, ये लंबी रेस का घोड़ा चलेगा, आज तक चल रहा वो जी। और कुमार गौरव की पिक्चर आई थी लव स्टोरी, गोल्डन जुबली, सुपर डुपर हिट म्यूजिकली। तो मैंने उन दोस्तों को बोल दिया कि इसकी पहली और आखिरी हिट है, उसके बाद उसकी कोई फिल्म नहीं चली, आप गूगल पे चेक कर लो। और लोगों से आप कैसे अलग हो? बेटा देखिए, मैं इसलिए अलग हूं भी हर गली नुक्कड़ पे कुंडली वाला, नंबरोलॉजी वाला, टैरो कार्ड, वास्तु वाला बैठा हुआ है, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंबरोलॉजी वाले को डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कुंडली वाले को डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। वो ये कहते हैं अभी आपको उपाय करना पड़ेगा जी, ठीक है। मैं कहता हूं उपाय नहीं करना है जी, बल्कि मैं टोटली उनसे वो धारा के साथ बह रहे हैं, मैं धारा के विरुद्ध जा रहा हूं जी, ठीक है ना। तो मैं अपने आप को हमेशा कहता हूं मैं भीड़ से अलग हूं। अगर आप भीड़ में शामिल हो जाओगे तो आप गुम जाओगे जी। अगर भीड़ में लग नजर आओगे तो आपकी पहचान बनी रहेगी। तो मेरा भीड़ से अलग है मेरा सिस्टम, बल्कि मैं
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फिंगरप्रिंट चाहिए, चेहरा चाहिए, मैं उसके बारे में बिना पूछे मैं बताऊंगा। जी। आप किसी भी सोल्जर के पास जाते हैं, वो आपकी कुंडली बनाता है, फिर आपसे पूछता है आपको क्वेश्चन क्या है, फिर आप बताते हो मेरा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर आपको कहता है आपका ग्रह खराब है, फलाना खराब है जी। फिर आपको उपाय बताता है। मैं कुछ नहीं पूछता, मैं जो मेरे से मिलने आता है मैं उसके बारे में खुद बताता हूं भी उसको भगवान ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, खुद बताता हूं जी। उससे मैं बाद में पूछता हूँ तुम पूछो क्या पूछना, पहले मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके बारे में। आपने जैसे कई सारी प्रिडिक्शन करी हैं, तो उसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सबसे ज्यादा चलने वाली, या फिर जिसको कह सकते हैं कि लोगों ने भी जिसे सराहाया है, वो कौन कौन सी प्रिडिक्शन हैं? देखो बेटा, मैं 15 साल की उम्र से प्रोडिक्शन कर रहा हूं, जी। तो मुझे तो अपनी हर प्रोडिक्शन अच्छी लगती है। मैंने तो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडिक्शन की है। जी। मैंने 2014 में प्रोडिक्शन की थी, नहीं 2004 में टोनी ब्लेयर की 4 में की थी, जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति बनने की दूसरी बार जी। 2004 में, जो मैंने अखबार में निकलवाई जी। वो 2004 में, ठीक है। फिर मैंने टोनी ब्लेयर की, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की प्रेडिक्शन की, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर मैंने बराक ओबामा की प्रेडिक्शन की, मैंने 2012 में दूसरी बार जी राष्ट्रपति बनेंगे। तो मैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे प्रेडिक्शंस करता रहता हूं बेटा। आपने जैसे अक्षय कुमार के बारे में बताया कि अक्षय कुमार, जैसे अभी अक्षय कुमार का डाउनफॉल चल रहा है, तो क्या वो एज के कारण है या और कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे? देखो ऐसा है बेटा, भी हर चीज का एक समय होता है। जी। मुझे याद है, मुझे बॉम्बे से किसी प्रोड्यूसर का फोन आया था। जी। तो उसने पूछा भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर अक्षय कुमार की अभी आई है, अभी ट्रेलर देखो, भी फिल्म चलेगी। मैंने उसको बोला भी अक्षय कुमार बहुत देर से फ्लॉप चल रहा है, ये फिल्म भी फ्लॉप जाएगी और उसकी अगली भी फिल्में फ्लॉप जाएंगी। आप देख लो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला था, वो मेरे चैनल पे कहीं पड़ा हुआ किसी, जी। तो उसके बाद ही फिल्में फ्लॉप गई उनकी। तो उनका टाइम खत्म हो चुका अक्षय कुमार का, अब वो टाइम फिनिश। वो क्यों फिनिश है, उसका टाइम क्यों खराब चल रहा है, वो मैं सिर्फ अक्षय को बता सकता हूँ। जी। उसको बता सकता हूँ क्यों, उसका कारण क्या, हर चीज के पीछे कारण होता है, कारण उसको बता सकता हूँ मैं, आम पब्लिक को नहीं बता सकता। हमारे जो कॉन्फिडेंस का कितना असर पड़ता है हमारे भविष्य पे? देखिए सारा जो खेल है ना आपके, जो मैं तो ये कहता हूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मिलता है। जी। कोई भी चीज हम उसको रोक नहीं सकते, सारा खेल पूर्व जन्म के संचित कर्म है। आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, जैसे अपने भक्त कबीर जी ने कहा है, प्रारब्ध पहले बना जी। पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध मीन्स भाग्य, नेचर आपका भाग्य पहले लिखती है, फिर आपको शरीर देती है, लेकिन जो हमारा मन है वो मानने को तैयार नहीं है। जी। फिर दूसरी बात बोली है महर्षि व्यास जी ने, पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। जी। ये उन्होंने बोला। तीसरी बात बोली है स्वामी विवेकानंद जी ने, जो अपने मॉडर्न ऋषि हैं, वो कहते हैं वो जो वर्तमान जीवन जी रहा हूं वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है। जी। जो आपके संचित कर्म है ना बेटा, वो आपके फिंगरप्रिंट में, आपके चेहरे में वो दर्ज हो चुके हैं। आपका चेहरा बदल जाएगा? नहीं। आपके फिंगरप्रिंट बदल जाएंगे? नहीं। तो फिर आपका भाग्य भी नहीं बदल सकता। उसमें जो लिख दिया गया ना, नो बॉडी कैन चेंज। जी। दुनिया में कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा नग, कोई ऐसा कुछ भी नहीं बना भी कोई किसी का भाग्य बदल दे। भाग्य नहीं बता सकता है। जी। मुझे भी कुदरत ने ज्ञान दिया है बताने का, बदलने का ज्ञान नहीं दिया। उपाय का मतलब क्या मतलब होता है भी, जब हम ये कहते हैं मैं उपाय से आपका भाग्य बदल दूंगा, इसका मतलब मैं सुपर पावर को चैलेंज कर रहा हूं। भी मैं भगवान को ये बोल रहा हूं भी आपने इसकी किस्मत खराब बनाई है और मैं उपाय से ठीक कर दूंगा। इसका मतलब एक आम जोशी अपने आप को भगवान से, सुपर पावर से ऊपर समझता है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं कहता हूं मेरे भगवान ने ज्ञान दिया बताने का भी काम बनना है या नहीं बनना है।
मेरी कोई प्रेडिक्शन उठा के देख लो बेटा, उसमें विल होगा, हो सकता है, बन सकता है, नो, विल बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखिए, बराक ओबामा पुनः बनेंगे, जी विल है ना। अडवाणी नहीं, मनमोहन सिंह होंगे अगले प्रधानमंत्री, विल है ना, जी ठीक है ना। अच्छा, सहवाग, पठान, भज्जी कुंबले नहीं कर पाएंगे, जी वेतर प्रदर्शन, विल में आ गया। जी पॉन्टिंग का भाग्य फिर बनाएगा ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता, जी विल है ना। तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 2007 का वर्ल्ड कप है, 13 मार्च को शुरू हुआ वर्ल्ड कप। अब देखो डेट कौन सी है इसमें लिखी मैंने, 10 मार्च है, जी ठीक है। 13 मार्च को वर्ल्ड कप शुरू हुआ, मैंने 10 मार्च को प्रेडिक्शन कर दी इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर, ठीक है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, नीचे देखो डेट कौन सी है, 13 अप्रैल। मैंने 15 दिन पहले बोल दिया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, घटना घटने से पहले बताना। मैं पहले बताता हूं, जी मेरा यही काम है बेटा। एक कॉन्सेप्ट है आपका 80-20 का, वो क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। बेटा वो 80-20 का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भी, दुनिया में कोई भी चीज है ना, वो अगर आपके भाग्य में है तो पूरी कायनात काम पे लग जाती है उसको करने के लिए। जी आपको दिए मैं दो तीन एग्जांपल आपको बताऊंगा। जी ये है अभी सचिन 16 साल की उम्र में खेल रहा था, ठीक है। 18 साल की उम्र से पहले वो टीम में नहीं आ सकता था, जी बीसीसीआई ने अपना संविधान बदला उसके लिए, 16 साल की उम्र में उसको खिलाने के लिए टीम में, इंडिया की टीम में, ठीक है। तो कायनात लगी ना काम पे। जी दूसरा आपको बताता हूं एग्जांपल भी, जो हमारे पुरानी फिल्मों के प्राण थे, जो विलन जी तो एकदम वो 1939 की बात है, वो आम मतलब लाहौर में ना किसी पान की दुकान में सिगरेट पी रहे थे और पान खा रहे थे। एक अनजान आदमी उनके पास आता है, वो उनको ध्यान से देखता है भी, वो कहता आपका नाम क्या है, वो कहता आपको मेरे नाम से क्या मतलब है। प्राण उनसे पूछते भी आप कौन हो, कहता मेरा नाम मोहम्मद वली मोहम्मद वली है, मैं प्रोड्यूसर तालसुक पंचोली का राइटर हूं। मैंने एक पिक्चर लिखी है जमला जट, उसमें एक किरदार है वो आपकी तरह पान चबा रहा है, सिगरेट पी रहा है और छल्ले उड़ा रहा है। क्या आप मेरी फिल्म में काम करोगे, वो किरदार करोगे। प्राण जी ने उसको मजाक में लिया भी कोई बेवड़ा है ऐसे हवा में फेंक रहा, गौर नहीं किया। वो 1 महीने बाद कहीं फिर प्राण जी उनको थिएटर में मिल गए कहीं, तो ना पूछा यार तुम अजीब आदमी, तुम आई नहीं मुझे मिलने के लिए, मैं तेरी वेट करता रहा। तो प्राण जी को लगा भी यार नहीं ये सीरियस कह रहा है, अभी कुछ कारण होगा। तो कहता ठीक है जी मैं आने को तैयार हूं, अब बताइए कब आना। कहता नहीं मुझे आप अपना घर का एड्रेस दो। तो प्राण ने उनको अपने घर का एड्रेस दिए। दूसरे दिन वो आदमी उनका घर पे गया, प्राण जी को साथ लिया, स्टूडियो में आए, स्टूडियो में उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, तो वो टेस्ट में पास हो गए। तो उनको वो कहते पैसे कितने मिलेंगे, प्राण जी ने पूछा। कहते 50 रुपए महीना। वो कहते 200 रुपये महीना तो मैं कमा रहा हूँ। कहते ठीक है भाई आप जाइए, आप 200 रुपये महीना कमाइए, अगर आपको काम करना है तो 50 रुपए में काम करो, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो प्राण जी को लगा भी अब ज्यादा अभी करना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, उन्होंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बेटा, तो उसके बाद प्राण जी ने करोड़ों रुपए कमाए नहीं फिल्मों में जी। अगर उनके भाग्य में थे करोड़ों रुपये, तो वो आदमी चल के पान की दुकान पे पहुंचा, फिर उनके घर पहुंचा, स्टूडियो में लेके आया, तो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन गए, विलन बन गए। तो उनके भाग्य में थे ना करोड़ों रुपए। तो कुदरत अपने आप, पूरी कायनात काम पे लग जाती है अगर कोई आप चीज आपके भाग्य में हो जी। मतलब कि कोई भी दुनिया में अगर आपको मिलना है तो नेचर कोई ना कोई आपके लिए रास्ता बनाती है, तो आपका काम बन जाता है।
अगर किसी के भाग्य में स्ट्रगल लिखा हो और वो मेहनत करके क्या सक्सेसफुल हो सकता है? बेटा मुझे ये बताओ, आपको याद होगा भी विनोद कांबली ने और सचिन ने ऑलमोस्ट बराबर कैरियर शुरू किया था, जी आगे पीछे। सचिन कहां पहुंच गया, विनोद कांबली कहां रह गया? जी क्या विनोद कांबली में टेलर नहीं था? था। फिर भी रह गया। अच्छा, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने स्टार्टिंग में कैरियर शुरू किया था, ठीक है। युवराज सिंह कहां पहुंच गया और मोहम्मद कैफ कहां रह गया? वो तो कप्तान भी था अंडर 90 वर्ल्ड कप टीम का। कई बार क्या होता है, कोई चीज आपके भाग्य में नहीं है ना, तो मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिलती जी। जितना मर्जी आप एफर्ट कर लो। सारा खेल जो है वो आपके कर्मों का है। देखिए मुझे आप बताइए, कोई भी घटना घटने से दुनिया में कोई रोक सकता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत युद्ध होगा, क्या वो रोक पाए? नहीं। उनको पता था अभिमन्यु की डेथ होगी, क्या वो रोक पाए? नहीं। अगर वो भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण होने के बावजूद वो युद्ध को नहीं रोक पाए, फिर मुझे आप ये बताओ भी भगवान राम के सामने कुर्सी पड़ी थी, जी। वो वहां पर बैठ सके उस पर? उनको वनवास जाना पड़ा ना। जी। तो फिर जो चीजों ये दावा करते हैं भी हम भाग्य बदल देंगे, वो मुझे मेरी समझ से परे यार भी हाउ इट इज पॉसिबल भी कोई किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है? जब भगवान श्री कृष्ण नहीं बदल सके, भगवान राम नहीं बदल सके, सामने कुर्सी पड़ी थी, उनको जाना पड़ा वनवास। जी। तो वो जो सारा खेल जो है बेटा कर्मों का है। कई लोग मेहनत नहीं करना चाहते फिर भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? ये कर्म के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला गीता में? कर्म आपके अधिकार में है, जी। फल आपके अधिकार में नहीं है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। सारा खेल बेटा कर्म का है। हम गेंद फेंकते ना ऐसे जी। दीवार पे, तो वापस घूम के कहां आएगी? वापस अपने पास ही आएगी, क्योंकि मेरे पास से गई ना। जी। तो कर्म भी ऐसे ही है बेटा, अच्छा कर्म करेंगे तो ही वापस आएगा, गलत कर्म करेंगे तो भी घूमकर वापस आएगा। अल्टीमेटली सारा खेल कर्म का। देखिए जब युद्ध खत्म हो गया, जी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी से मिलने गए तो उसको बोला भी अब तो खुश है ना तू, भी अब तू महारानी बन गई है। तो वो कहते भी उन्होंने कहते भी भगवान श्री कृष्ण कहते द्रौपदी भी आप मेरे जख्मों में नमक छड़ रहे। कहता नहीं नहीं मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं। उसने कहती मेरा क्या कसूर है? द्रौपदी पूछती उनको, कहती भी तेरा अपने आप इंपॉर्टेंट ना समझ, तेरा कसूर ये है भी जो कर्ण स्वयंवर च भाग लेना आया सी, आपने उसको क्यों रोका? अगर आप नहीं रोकती तब भी कुछ और चीज होती, सर्कमस्टांसेस कुछ और होते। जब आप दुर्योधन को आपने बोला भी अंधे का बेटा अंधा, अगर आप वो भी नहीं बोलती तो तब भी कुछ और होता है। कहने का मतलब जो हम कर्म करते हैं ना बेटा, जी। तो द्रौपदी को जो गलतियां की हैं उसी का जो परिणाम था चीरहरण। मेरी बात समझे नहीं? कर्म की वापसी निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप इट। और कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, कर्म करना पड़ेगा। हाँ ये बात पक्की है, कई जो लोग हैं वो कर्म मतलब मेहनत कम करते हैं, फल उनको ज्यादा मिल जाता है। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, फल उनको ना के बराबर मिलता है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो वो लोग खुद कैसे पहचान कर सकते हैं कि हमको मेहनत कम करनी है फिर भी हमको सक्सेस होगी, और वो लोग कैसे अंतर कर सकते हैं अपने में कि हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं बन रहा? देखिए ऐसा भी दुनिया में जो हमारा नंबर 1 अमीर आदमी कौन है बताओ? एलोन मस्क, वॉरेन मस्क। जी। तो एलोन मस्क के पास जो इतनी दौलत है तो क्या उसके पास लक्ष्मी यंत्र है? नहीं। फिर उसका दौलत उसके भाग्य में थी ना, तभी मिली ना बेटा। जी। ठीक है। एलोन मस्क को ने नासा से पूछा भी रॉकेट ऊपर जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आएगा? नासा कहते हैं नहीं आ सकता, बोला ना नासा ने। जी।
ठीक है ना। लेकिन एलन मस्क ने वो रॉकेट नीचे आकर लाके दिखा दिया, जी दिखाया कि नहीं उसने। जी तो सिमिलरली मेरे जोशी भाई कहते हैं उपाय करो, मैं कहता नोड ही नहीं है, उपाय की जरूरत नहीं है, मैं बिना उपाय के आपका काम बन जाएगा। जी वो कहते उपाय करो, मैं कहता नहीं करना, फर्क नहीं है, जी मैं धारा के विरुद्ध जा रहा हूं। वो कह रहे उपाय करो, मैं कहता नहीं करना, बिना उपाय के काम बनेगा। शर्त एक ही है, आपके भाग्य में चीज होनी चाहिए। अब इस प्रोग्राम में आप एक डेमो करके दिखाइए। हाँ, किसी को बुला लीजिए आप। आना। वंदना जी, मैं आपसे कभी पहले मिला हूँ? जी नहीं, ये लड़का कौन है? मेरा बेटा है। मैं उनसे पहले ही मिला हूँ अभी? जी बिल्कुल, ये show 10 कर रहा या था। 15 मिनट पहले आप मिले। अभी ना, अभी जी just बेटा, मैंने आपके फिंगरप्रिंट देखे? नहीं जी। ठीक है, मैंने आपके देखे ना फिंगरप्रिंट। जी बंदे, मुझे आप ये बताइए भी बचपन से जब से आपने होश संभाला है, जी कोई भी समस्या आई है आपको, जी नेचर ने आपको निकाला नहीं? बिल्कुल इजीली निकल गई मैं। आपके पास पैसे नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जी पैसे चाहिए, जी मिल जाते हैं। मैंने दिए आपको पैसे? नहीं, अपने आप रास्ता बनता है और अपने आप चीजें हो बता जाती बता रहा हूं, मैं बेटे की बात का जवाब देता हूं। जी आपके फिंगरप्रिंट ये कहते हैं भी आपको, जो आपका जो बेटा है जी वो एज ए गोल्ड है, आपका बेटा 24 कैरेट गोल्ड है ये बेटा आपका। बिल्कुल। ये एक माँ बाप नू, कई बार आप माँ बाप को औलाद अच्छी नहीं मिलती, नलायक मिल जाती है ना औलाद, जी हर तरह के लोग हैं, तो किसी को अच्छी मिलती है। तो ये बेटा मेरे हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड है बेटा आपका। बिल्कुल, आपके फिंगरप्रिंट कह रहे हैं। मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से। देखिए, आप मौत के मुंह में चली जाएंगी, वापस आ जाएंगी, जी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, किसी तरह की कोई मान सम्मान पे खतरा आएगा उसमें से आप निकल जाओगे। जी कोई भी समस्या हो, सबसे बड़ी बात है भी आपकी लंबी उम्र है। जी उम्र होनी चाहिए ना, अगर आपके पास उम्र ही नहीं है तो फिर जीवन जीने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल। ठीक नहीं, मेरा कहने का ये मतलब, आपके फिंगरप्रिंट इतने अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से इतने स्पिरिचुअल, इतनी ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल आप चाह के भी किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, चाह के भी। बिल्कुल अगर आपको मौका मिले ना, मान लो किसी ने आपको करोड़ रुपए दे दिया रखने के लिए, तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी भी मैं संभालूं कैसे। जी कोई और होएगा बेईमान तो कहेगा मेरे पास पैसे आए ही नहीं, आपने दिए नहीं मुझे, लेकिन आपके अंदर ऐसी बात ही नहीं है। बिल्कुल बाई बर्थ यू आर ऑनेस्ट। जी बताइए, बिल्कुल आप कोई भी काम करती है ना, जी जब भी नेचर को लगता है भी आपको कोई समस्या आने वाली है, उसका इस तरह प्रॉब्लम होती है, उसके पैरेलल आपको सोल्यूशन मिल जाता है, बिल्कुल और आप इजिली इतनी आराम से निकल जाती हैं प्रॉब्लम से। आपको कई बार पता लगता नहीं आप निकल कैसे गई। जी आप कई बार अपने आप को यू फील सरप्राइजिंग, बिल्कुल भी ये कैसे हो गया। अभी कई बार आपको लगा भी होगा मैं प्रॉब्लम से निकल नहीं पाऊंगी, लेकिन जी। निकल जाती है। बिल्कुल वो आपके फिंगरप्रिंट है, जो इनके जो फिंगरप्रिंट है ना। अच्छा बताइए, आप जो काम जो आपने वर्किंग शुरू की है, जी। वो हल्की उम्र से करनी शुरू कर दी? नहीं, मैंने अभी कुछ साल पहले से करी है। उससे पहले कुछ किया आपने? हाँ जी हाँ, मैं पहले पढ़ती थी, पढ़ने के बाद मैं थोड़ी टाइम टीचिंग की है। तो कुछ किया ना, जी ये कैसे हो सकता है? इस फील्ड में तो आप बाद में आई हैं, बहुत बाद में लेकिन आई हूँ। उससे पहले तो कुछ करती ही नहीं ना। जी, मेरा मतलब teaching। कहना, आप अर्निंग हैंड रही हैं जी बिल्कुल। शुरू से। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे और मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। कम से कम 18 से 20 बच्चे मेरे पास पढ़ते थे और मैंने उनसे एक पैसा नहीं लिया। देखिए, वो मैं ये कह रहा हूँ भी आप, मैंने आपको क्या बोला भी आप अंदर से स्पिरिचुअल हैं, अंदर से ईमानदार हैं, जी तो नेचर आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है ना, जो आपका पूरा जो बैंक बैलेंस आपका, जी वो भगवान के पास पड़ा हुआ है। जब भी वंदना जी को पैसों की जरूरत होगी ना, वो वहां से फंड रिलीज कर देगा, किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पैसे पैसा आ पहुंच जाए। जाए। जी बिल्कुल होना कि नहीं मैसे? बिल्कुल, मैं बताओ बिल्कुल बेटा। सहमत हूँ आपसे, जी बिल्कुल सहमत। और बेटा आपका बचपन से इंटेलिजेंट है, जी और ये भाग्यशाली बच्चा है आपका। जी बिल्कुल। इसके जन्म के बाद आपने फाइनेंशियली ग्रोथ किया है। जी बिल्कुल। बताइए, मैंने इसके फिंगरप्रिंट नहीं देखे। हाँ जी, बताओ बेटा। नहीं जी। दे दिया डेमो मैंने? जी ठीक है जी, थैंक यू वंदना जी। कोई एक ऐसी बात बताएं जो मतलब और
किसी को ना पता हो और आप उसके बारे में जानते हो? भी आप लंबी उम्र लेके आई हैं, जी अच्छी सेहत लेके आई हैं, जी इतनी उम्र में भी आपने दवाई बहुत कम खाई है। जी बिल्कुल बताओ। बिल्कुल, इस बात से सहमत मैं हूं। ऐसे बताता हूँ, लोग यंग एज में लोग मेडिसिन खा रहे हैं। जी। मेरी 52 इयर्स एज है। आप बहुत कम मेडिसिन खाई है। बिल्कुल कारण इसलिए है भी आपके फिंगरप्रिंट हेल्थ वाले बहुत अच्छे हैं, जी, आपको लंबे समय तक वो हेल्दी रखेंगे। नेचर आपको मेडिसिन आप कम से कम खाएंगे बिल्कुल और आखिर तक पैसों की तंगी आपको भगवान ने आने नहीं देनी। कोई ना कोई रास्ता आपका पैसों का बना रहेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन आपके लिए। मुझे एक छोटी सी चीज और बताइए हाँ, कि पूछिए। भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा कैसी रहेगी? नहीं, मैंने पहले बोल दिया, आप स्पिरिचुअल अंदर से मैं तो बोल तो दिया जी। मैंने। स्पिरिचुअल मतलब क्या है? मतलब भी आप अपने आप को जोड़ना चाहती हैं बिल्कुल, सुपर पावर के साथ, अब जुड़ जाएंगी। कुछ हद तक मैं जुड़ी हुई भी हूँ। नहीं, और अभी वो टाइम नहीं आया आपका, हाँ जी हाँ अभी आपका समय नहीं आया। जब वो समय आएगा आप जुड़ेंगी और आप फील करेंगी। जी भी अब अभी भी कई बार फील होता है भी कोई ना कोई आपके आसपास कोई है बिल्कुल जो आपको प्रोटेक्ट करती है चीज। बिल्कुल फील होता है ना आपको, होता है। इसलिए होता है भी आप अंदर से स्पिरिचुअल है, इसलिए प्रोटेक्ट वो आपको फीलिंग आती है। सबको नहीं आती फीलिंग, ठीक है जी? बिल्कुल, मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें दिखाई भी देती हैं, कुछ मुझे पहले से पता भी चल जाता है कि मैं ऐसा वही तो कुछ कह रहा होने हूँ वाला आपको, है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भी आप अंदर से स्पिरिचुअल हैं भी। आपको कई बार आपको ऐसे महसूस होता है कोई आसपास कोई पावर है बिल्कुल जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो आपको फील होता है ना। बिल्कुल जो को बता सकता जो चाहिए बताओ पहले। नहीं, ज्योतिषी वो तो आपको खुद आप फील करती हैं। वो तो ज्योतिषी जो होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं आपके पास में नेगेटिविटी होगी, आपके पास ऐसा होगा, आपके पास वैसा होगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा फंडा क्लियर है, या तो काम बनेगा या काम नहीं बनेगा जी और आपका फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे हैं। आपको भगवान ने बच्चा अच्छा दिया है, 24 कैरेट गोल्ड बेटा आपका, और आपकी आंखों के सामने बेटा आपका तरक्की कर जाएगा। जी, आप बिजनेस के बारे में बताएं। अगर आप फिंगरप्रिंट देखते हैं तो आप बताइए कि बिजनेस कैसा चलेगा और आगे तरक्की के कितने मैंने चांसेस जब हैं? बोल दिया आपके भाग्य में पैसे का योग है तो उसका मतलब उसमें सब कुछ आ गया। जी पैसे का योग होना चाहिए ना। जी 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 पैसे का योग है आपके भाग्य में तो कोई ना कोई रास्ते, कोई ना कोई माध्यम से पैसे आते रहेंगे, वो आखिर तक आते रहेंगे। जी कुछ भी करो आप, चाहे जॉब करो चाहे अपना खुद का काम करो, पैसे आएंगे। जी, योग है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके राइट। मुझे तो आप सभी जानते हैं, D5 चैनल हिंदी पर मैं हमेशा आपके साथ में अपने साथ में किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेकर के आती हूँ, कभी एस्ट्रोलॉजर का भी लेकर के आती हूँ। तो आज हमारे साथ में कुमार अश्विनी जी हैं, जिन्होंने कि मेरे बारे में जो कुछ भी बताया अब तक वो सारा कुछ सही है। मैं चाहूंगी अश्विनी जी आप ये इंटरव्यू आगे कंटिन्यू रखें। ओके राइट, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या जो बिजनेसमैन है उनको फेस रीडर और फिंगरप्रिंट रीडर के पास आने से फायदा होगा? देखिए बेटा, मेरे पास जो भी बंदा आता है ना, मैं उसको ये बताता हूँ भी आपके भाग्य में कोई चीज है या नहीं है। मेरे इतने काम है, कोई भी आए, बिजनेसमैन आए, नौकरी वाला आए, स्टूडेंट आए, कुछ भी आए, मैं बता दूंगा। जीवन भर खुश रहने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या टिप देंगे? भी आप किसी के पास जाते हैं जी तो अगर मान लो सपोज आप अपने किसी को कुंडली दिखाते हैं ना, जी तो आपकी कुंडली के ग्रह हर साल बदल जाएंगे, जी ठीक है ना। और न्यूमरोलॉजी के पास जाओगे वो आपका ड्राइवर कैलेंडर हर साल बदल जाएगा, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट नहीं बदलेंगे, जी ठीक है ना। अगर आपको, लोगों को मैं कहता हूँ, दर्शकों को कहता हूँ, अगर आपको जीवन में कामयाब होना ना, आपको दो बातों पे तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, आप अपने माँ बाप को नाराज मत कीजिए। जी माँ बाप जो है वो भगवान से बड़े हैं। लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को नंबर 1 पे रख रहे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे गुरु को रख रहे हैं, तीसरे नंबर पे माँ बाप को रख रहे हैं। मैं कहता हूं माँ बाप पहले नंबर पे, भगवान तीसरे नंबर पे। जी अगर आपके माँ बाप खुश हैं, आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हो, माँ बाप का कहना मान रहे हो, उनके साथ बहस नहीं कर रहे हो, तो उनका आशीर्वाद भगवान से बड़ा आशीर्वाद है। जी अगर जिनके माँ बाप नाराज हैं अपने बच्चों से, वो बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, जी ठीक है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने गुरु की, जिनसे आपको ज्ञान मिलता है,
उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके आशीर्वाद से ही आप जीवन में तरक्की कर सकते आजकल जैसे लोग विराट कोहली के बारे में कह रहे हैं कि 18 उसकी जर्सी का नंबर है, 18वां सीजन चल रहा है, तो शायद आरसीबी का भी कप आने का चांसेस हैं, तो क्या सच में आ सकता है? देखिए विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप जब वो अपने जीत के आया वो एज ए कप्तान, जी उसके बाद वो इंडिया की टीम का कप्तान बना, जी लेकिन वो उस लेवल पे नहीं बात बनी ना, जी लेकिन वो कप्तान रहा। जी तो ठीक है, विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया अपने जीवन में, बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, वो भाग्यशाली बच्चा है। कई लोगों ने प्रिडिक्शन करी है कि मोदी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? बेटा मैंने 2023 को बोल दिया मोदी जी का जादू खत्म है। जब जादू खत्म है तो उसका मतलब है अभी कुछ ना कुछ नेचर अभी उनके फेवर में नहीं है। जी अभी जो सर्कमस्टेंस चल रहे हैं अब देखो फेवर में नहीं है हालात। जी नेचर, मैंने क्या बोला था आपको, जब आपका काम बनना होता है तब भी पूरी कायनात काम पे लग जाती है, जी काम बिगड़ना होता है तब भी कायनात काम पे लग जाती है। अभी जो मोदी जी के सारे गर्दिश में चल रहे हैं, जी मुश्किल लग रहा है अभी वो अभी उस वो वाली बात 19 वाली 14 वाली बात अब मोदी जी में नहीं रही है, वो फर्क है। अश्विनी कुमार जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने कई सारी प्रिडिक्शंस करी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। मैं दर्शकों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने सबको मौका दिया है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आप मुझे एक बार मौका दीजिए और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और आपको दोबारा जीवन में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पूछने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूं, अगर मेरी बात गलत निकले, मेरी भविष्यवाणी गलत निकले, मैं पैसे वापस देने को तैयार हूं, मनी बैक गारंटी। भाई मुझे आप एक बार मौका दीजिए बस। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।